हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने नाम का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। नाम है उसका सिकंदर। हम कहते हैं उसे सिकंदर महान। क्या है उसका महान होने का रीज़न, क्या क्या चीज़ें उसने करी हैं, उन सारी की चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिकंदर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर तृतीय, या हम उसे अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जानते हैं। मकदूनिया या मैसेडोनिया का वो राजा था, इसलिए उसे अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से जानते हैं। एक ग्रीक शासक हुआ करता था और कहते हैं कि अपनी मृत्यु तक वह उस ज़मीन को जीत चुका था जिनके बारे में जानकारी ग्रीक समाज में पहले कही जाती थी। इसी कारण सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर ने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया और इसके अलावा भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी। उसे फारसी में अलेक्जेंडर द मकदूनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में हम सिकंदर महान कहते हैं। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, इनका जन्म सन 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप तथा इनके गुरु का नाम अरस्तु था। इन्होंने अपने भारत विजय का अभियान सन 326 ईस्वी पूर्व के टाइम पर शुरू किया। सिकंदर के साथ हमेशा उसका एक सेनापति रहता था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर जब भारत पहुंचा तो पंजाब के शासक पोरस के साथ उसका युद्ध भी हुआ, जिस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर सिकंदर की सेना पीछे से बहुत से युद्ध जीतते हुए आ रही थी और थकान के कारण उन्होंने क्या करा, व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु सन 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 साल की उम्र में हो गई थी। मतलब 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया, सिकंदर का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। वैसे ही इसका एक जल सेनापति भी हुआ करता था, उसका नाम था निर्याकस। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था तथा सिकंदर की जो पत्नी थी उनका नाम रुखसाना था। कहते हैं कि बचपन में सिकंदर के महान बनने के पीछे रीज़न कुछ ऐसे है कि एक घोड़ा हुआ करता था, उस घोड़े को इन्होंने काबू कर लिया था। वो घोड़ा एक जंगली और बिगड़ैल घोड़ा था और उसका नाम था बुकाफेलस या ब्यूसीफेलस के नाम से उसको जानते हैं, जिसकी याद में उन्होंने बुकाफेलस नाम की एक जगह भी बसाई थी। जब सिकंदर भारत आया था तो खैबर दर्रा के पास पर उसका सारा का सारा गुरूर मिट्टी पर मिल गया था। सिकंदर ने अपने सभी विरोधियों का बड़ी समझदारी से सामना और उनका सफाया भी किया था। सिकंदर ने 20 वर्ष की उम्र में अपना राज संभाला और 20 वर्ष के बाद तकरीबन 12 सालों तक शासन किया था। उन्होंने अपने शासकों से, अपने सैनिकों के साथ तकरीबन 12,000 मील की यात्रा भी की थी, जिसे हम विजयी यात्रा के नाम से जानते हैं। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने सिर्फ इस बारे में सोचा ही था, जबकि सिकंदर ने उनका ये सपना भी पूरा कर दिया। अरस्तु से शिक्षा ली तो अरस्तु ने उन्हें यूनानी संस्कृति की शिक्षा और दर्शन शास्त्र को पढ़ाया था। सिकंदर के बारे में और भी जगहों से अलग अलग
जानकारियाँ मिलती जाती हैं। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर की कुछ कमजोरियां भी थी। इस बारे में बर्किंघम यूनिवर्सिटी के क्लासेस के प्रोफेसर डायना स्पेंसर कहती हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नाम की महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उसकी मां के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। माँ और बेटों दोनों को यह लगना था कि वो पूरी तरह मैसेडोनिया का खून नहीं है। ये सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह थी, जो कि सिकंदर के सिंहासन की लड़ाई को कमजोर कर रही थी। डायना स्पेंसर का कहना है कि फिलिप द्वितीय की नई पत्नी भी रानी बन सकती थी और उसके बाद सिकंदर को राजा बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो सिकंदर ये सारी चीज़ें अपने गुरु अरस्तु से सीख के आया था कि किस चीज़ से कैसे सामना करना है। सिकंदर द्वारा फारस पर भी नज़र डाली गई और युद्ध को भी जीता गया। अगर बात करी जाए सिकंदर के भारत अभियान के बारे में, तो सन 326 के आसपास में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा और तक्षशिला में उस समय अध्यापक चाणक्य भी हुआ करते थे। वहाँ के राजा आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। सिकंदर के सामने सभी ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सिकंदर तक्षशिला होते हुए राजा पोरस के साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा, जो झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। राजा पोरस ने राज्य पर हक जमाने के मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें राजा पोरस बहुत बहादुरी से सिकंदर का सामना किया, परंतु तमाम कोशिशों के बाद उनकी हार हुई, जिससे सिकंदर की सेना को भी बहुत नुकसान हुआ। राजा पोरस की इस शक्तिशाली युद्ध प्रणाली को देखकर सिकंदर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली। सिकंदर के सामने जब राजा पोरस को लाया गया तो बोला गया कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस कहते हैं कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके बाद सिकंदर ने समस्त जीता हुआ क्षेत्र राजा पोरस को वापस कर दिया। राजा पोरस की हाथी सेना के सामने सिकंदर की सेना भी थक गई थी। कहा जाता है कि चाणक्य की चाणक्य नीति से सिकंदर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सिकंदर व्यास नदी तक तो पहुंचा था, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कठोर से युद्ध के पश्चात उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और व्यास नदी के पार नंदवंशी राजा के पास तकरीबन 20,000 घुड़सवार सैनिक और अत्यधिक मात्रा में पैदल सैनिक और हाथियों की मात्रा भी अत्यधिक थी। सिकंदर संपूर्ण भारत पर विजय तो पाना चाहता था, लेकिन ये उसकी एक आस ही बनी रह गई। जब वो वापस लौट रहा था तो लगातार इतने लंबे समय से युद्ध करने के कारण, अत्यधिक बुखार आने के कारण, टाइफाइड भी कह सकते हैं, सन 323 ईस्वी में 33 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो सिकंदर के दोनों हाथ बाहर की ओर लटके हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु होने के पश्चात मेरे अर्थी
के अंदर हाथ नहीं होनी चाहिए। सिकंदर चाहता था कि दुनिया को भी पता चले कि संपूर्ण विश्व को जीतने के पश्चात भी अंत में वह खाली हाथ ही जा रहा है। यहाँ से सिकंदर ये बताना चाहता था कि सब कुछ होने के बाद भी वो लास्ट में कुछ भी लेकर नहीं गया, सिर्फ खाली हाथ ही गया। तो दोस्तों, सिकंदर के बारे में इतना ही था। बाकी अगली वीडियो में हम किसी और के बारे में बात करेंगे। ख़त्म तो नहीं होता सिकंदर महान के बारे में इतनी बातें करना, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए हैं। देखते हैं किसी दूसरी वीडियो में सिकंदर महान के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।